एम आई ऑडिबल? एक बार या मैसेज कर दो या यस यू आर रेडी। ओके। एहतराम, एक्चुअली हमारा क्या है, वीकेंड पे रिवीजन क्लास होता है। आपने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया शायद ना। हमारा क्या है, वीकेंड पे रिवीजन क्लास होता है और वीकडेज पे 8:30 को हम डेली एक स्टैंडर्ड, मोस्ट प्रोबेबली एक स्टैंडर्ड कवर कर लेते हैं। एक स्टैंडर्ड का लेक्चर ले रहे हैं सी इंटर लेवल से, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन वीक वीकडेज पे मंडे टू फ्राइडे हमारा डिटेल लेक्चर होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का, और वीकेंड पे ओनली रिवीजन लेक्चर होता है और एक टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको इश्यू है, अगर मतलब ऑडिट में अगर आप इश्यू फेस कर रहे हैं, आप ज्वाइन करना चाहते तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे 2:30 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना क्यों पड़ रहा है? शुभम, एम आई ऑडिबल ना? यस सर। ओके ठीक है, ऑडिबल तो है, ठीक। तो भाई पढ़ते हैं ऐसे 2:30। ऐसे 2:30 का मतलब क्या है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने क्या किया, हमारा P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में क्या हमें, हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं मतलब हर एक आइटम को चेक करेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक का चेक कर रहे हैं जो 4,32,000 रुपए है। इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, ठीक। फिजिकल वेरिफिकेशन करने पे हमें ये पता चला कि भाई स्टॉक है, एग्जिस्ट करता है और सही कंडीशन में है। दूसरा, हमने फिजिकल स्टॉक का टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लिया, ठीक। और हमें रेशियो कैलकुलेट करने पे पता चला कि स्टॉक सही का जो रेशियो है वो नॉर्मल रेंज में है। हमने स्टॉक रेशियो चेक किया, पता चला कि स्टॉक रेशियो भी प्रॉपर्ली मेंटेन है। वैल्यूएशन चेक किया स्टॉक का, तो स्टॉक का वैल्यूएशन भी प्रॉपर है। और इस जो हमें ये जो पता चला, इसके बेसिस पे हमने क्या किया, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ये एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही स्थिति बता रहा है, सही पोजीशन दे रहा है, ठीक। तो सर ये जो हमने काम किया ना, हमने ये जो काम किया फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्हें हम बोलेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। जो हमें मिला कि स्टॉक एग्जिस्ट करता है, रेशियो नॉर्मल रेंज में है और रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन है, इसे हम बोलेंगे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। जो हमने ऑडिट प्रोसीजर किया उसके बेसिस पे हमने क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है। एंड देन हमने ये जो निष्कर्ष निकाला, कि भाई ये, सॉरी कोई ज्वाइन कर रहा है, हमने जो निष्कर्ष निकाला कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सही बना है, सही पोजीशन दे रहा है, सही स्थिति बता रहा है, ट्रू एंड फेयर भी दे रहा है, इससे हम बोलेंगे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, हमें ये निष्कर्ष निकाला है। तो सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सर ऑडिटर को क्या करना है, ये जो उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की है, ये जो प्रोसीजर लगाए हैं, इसको भी अपने पास डॉक्यूमेंट करें, इसको भी अपने पास नोट करें, लिख के रखें कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम को चेक करने के लिए क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाई थी, ऑडिट एविडेंस क्या उसने गैदर किए थे। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम को चेक कर रहा है, तो चेक करने के दौरान उसने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाई उसके बदले उसे क्या ऑडिट एविडेंस मिले, और उस ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे वो किस कंक्लूजन पे पहुंचा, ये ऑडिटर के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में यही करना है। यही है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब, कि उसने जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की, जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए एंड जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचा, इन सभी चीजों को डॉक्यूमेंट करके रखे, इन सभी चीजों को लिख के रखे। ठीक, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम वर्किंग पेपर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन है आपकी ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन की। सर समझ में आ गई बात, ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या था? देवाशीष क्लियर है? प्रभात? यस सर। ठीक है, डेफिनेशन है सर हमारा, पहला हमें क्या करना है, जो भी हमने ऑडिट प्रोसेस लगाई है उससे डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिट एविडेंस है उसे रिकॉर्ड करना है, और कंक्लूजन है उसे रिकॉर्ड करना है। सो इस रिकॉर्डिंग को, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, इन इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, हर एक आइटम को हमने चेक किया और सभी आइटम का जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन बना लिया, हमने हर चीज को रिकॉर्ड करके रख दिया। ठीक, लेकिन हो सकता है हमारी टीम में 5 मेंबर है। ठीक, फॉर एग्जांपल जो हमारा एग्जांपल था ऐसे 220 में, मिस्टर चौधरी है, मिस्टर चौधरी के 3 लोग असिस्टेंट है, राजू, श्याम एंड बाबू राव। ठीक, हो सकता है इन चारों लोगों ने अलग अलग काम किया हो सकता है चारों लोगों ने अलग 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 एरिया में काम किया हो, क्योंकि हो सकता है ना मिस्टर चौधरी ने क्या किया, काम का असाइनमेंट कर दिया, मिस्टर चौधरी ने क्या किया, राजू को सेल्स का दे दिया काम चेक करने के लिए। ठीक, परचेस का काम दे दिया श्याम को, एंड जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो बाबू राव को दे दिया। तो ये तीनों लोग अलग अलग जगह पे क्या कर रहे होंगे, अपने डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होंगे। तो हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि इन सभी चीजों को एक जगह पे असेंबल किया जाए, इन सभी चीजों को क्या है, एक जगह पे असेंबल किया जाए। तो उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, ऑडिट फाइल बनानी पड़ेगी। मतलब
जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है उन सबको क्या करना है, एक जगह पे असेंबल करके रखना। ये जो फाइल होगी, फॉर एग्जांपल आप फिजिकल फॉर्मेट में बना सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी एक फोल्डर बना दो और उसमें जो जो आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया है उन डॉक्यूमेंटेशन को रख लो। और ये हर एक क्लाइंट के लिए, हर एक ऑडिट एंगेजमेंट के लिए अलग अलग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 एंटिटी है, 5 एंटिटी का आपने ऑडिट किया है, तो 5 ऑडिट फाइल बनेगी और उसके अंदर क्या होगा, जो भी आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया है उनके रिगार्डिंग वो सब आप रखोगे। तो ऑडिट फाइल का मतलब क्या होता है सर, स्टोरेज मीडिया और फोल्डर आइदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और फिजिकल फॉर्म दैट कंप्राइजेस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपने जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया उसको फाइल में मेंटेन करके रखना, और एक हर एंगेजमेंट के लिए अलग अलग फाइल बनेगी। ठीक सर, ये जो ऑडिट फाइल है ये कब तक बन जानी चाहिए? सर ये ऑडिट फाइल जो है वो 60 डेज के अंदर बन जानी चाहिए। 60 डेज कहाँ से सर? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक, और सर ये जो ऑडिट फाइल है ना, इसको आपको कब तक मेंटेन करना है सर? फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट किया फाइनेंशियल है 2020-21 का। ठीक, तो सर आपने जो ऑडिट फाइल बनाई है इसको आप कब तक अपने पास रखेंगे, मेंटेन करेंगे, कब तक आप इसको अपने पास रिटर्न करके रखेंगे? तो सर इसके लिए बोला है 7 साल के लिए आपको रिटर्न करना है। 7 साल के लिए आपको रिटर्न करना है। ये बात बोली है SQC1 ने, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो है उसने बात बोली है कि सर आपको ये जो ऑडिट फाइल है, जो आपने ऑडिट फाइल बनाई है उसे कब तक मेंटेन करोगे, कब तक रिटर्न करोगे? 7 साल तक रिटर्न करोगे। तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर इसके अलावा एक और बात बोली है, फॉर एग्जांपल आप ऑडिट कर रहे हैं किसका, हमारी फर्म का नाम क्या है सर? इस एग्जांपल में हमारी फर्म का नाम ही नहीं दिया। फॉर एग्जांपल हम ऑडिट कर रहे हैं एक एंटिटी का नाम है ABC लिमिटेड। ठीक, इसकी कोई सब्सिडरी भी है XYZ लिमिटेड। ठीक, तो इसके दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। पहला बनेगा आपका स्टैंड अलोन, दूसरा बनेगा आपका एक कंसोलिडेटेड। ठीक, ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, अगर ऑडिटर दोनों की ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुआ है, ठीक, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुआ है, स्टैंड अलोन किसका होगा? ओनली ABC का। और कंसोलिडेटेड में क्या होगा? ABC प्लस XYZ, इन तीनों का एक ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। ऑडिटर ने क्या किया, जो ऑडिट की और ABC लिमिटेड है उसके ऊपर उसने ऑडिट रिपोर्ट इशू की, फॉर एग्जांपल 31 अक्टूबर 2021। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। तो ऑडिटर क्या करता है, पहले स्टैंड अलोन के ऊपर अपनी ओपिनियन दे दी। ठीक, उसके बाद जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट इशू की। ठीक, तो सर ये जो ऑडिट फाइल है, जो हमें डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हमें क्या करना है, रिटर्न करना था 7 साल के लिए। तो किस डेट से हम इसे रिटर्न करेंगे 7 साल? 7 साल कहां से काउंट करें? 10/11 वाले से। 10 नवंबर से आपको काउंट करना है। मतलब जो भी आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस डेट से आपको 7 साल काउंट करना है। ठीक, तो सर ये हमारा हो गया बेसिक तो चीजें। सर ये वाला ईयर तो इंक्लूड होगा ना 7 साल में? कौन सा वाला 7 साल? इस डेट से 7 साल, इस डेट से अच्छा, 7 इस साल, डेट से 7 10/11 है साल। जी। ठीक है, ठीक। ठीक है, और उसके अलावा सर एक और क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट है कि ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, जो ऑडिट वर्किंग पेपर है वो किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट बोल रहा है कि सर हमारी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाई है और जो एविडेंस गैदर किए हैं वो हमारी एंटिटी से रिलेटेड है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑडिटर बोल रहा है कि सर ये तो मेरी मेहनत का काम है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सारा काम ऑडिटर ने किया है अपने एविडेंस के रिलेटेड अपनी ओपिनियन बनाने के लिए। तो ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। ये ऑडिटर का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो उसमें से कुछ चीजें वर्किंग पेपर में से कुछ बातें या कुछ चीजें अपने जो एंटिटी है, जो क्लाइंट है, उसे अवेलेबल करा दे, वो चाहे तो ना कराए। ठीक, तो सर ये आपका जो मेजर चीज थी स्टैंडर्ड की वो हमने कवर कर ली। तो सर अब डिस्कस करते हैं हमने जो अभी तक क्या पढ़ा। ठीक सर, तो हमने पढ़ा सर कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है सर? इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब करना चाहिए? मतलब ये हमारा ऑडिट चल रहा हो तब करें, या ऑडिट जब खत्म हो जाए, ऑडिट रिपोर्ट बन जाए उसके बाद करें? तो सर ये बोला गया है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करना चाहिए, टाइमली करना चाहिए। जब आपका ऑडिट चल रहा है उस दौरान कर लो, इट इज बेटर, सो दैट आप बातों को भूले नहीं, आप हैंड टू हैंड नोट कर लेंगे। अगर हैंड टू हैंड आप इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड में रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप क्या करें, जब ऑडिट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सारे पेपर्स की क्या करो, असेंबल कर लो, जो हमने बनाया था ऑडिट फाइल बना दो। ठीक, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब करना चाहिए सर? टाइमली बेसिस पे करना चाहिए।
सर असेंबली कब करना चाहिए ऑडिट फाइल की? विद इन 60 डेज आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। सर इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? सर उसमें जब आप असेंबली करते हो, फाइनली आप सारे पेपर्स को, वर्किंग पेपर्स को क्या असेंबल करते हो, तो उसमें आप ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक सर, रिटेंशन कितना करना होगा सर? 7 साल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओनरशिप किसकी है सर? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, उसका डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो अवेलेबल करा दे, चाहे तो ना करें। सर आपके स्टडी मेट जो है इंटर का, उसमें अगर क्वेश्चन दिया था सर कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है? सर ये क्या होता है? जो भी हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स आए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए थे और उसके ऊपर आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, किस तरह से आपने उसको एड्रेस किया, उस चीज को क्या करो, एक समरी बना लो और उसको क्या करो, अलग से उसका एक डॉक्यूमेंटेशन कर दो। इसे हम बोलेंगे कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। ठीक, तो सर हमने ये पढ़ लिया बातें। इसके अलावा क्या सर ये बचा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना करना चाहिए? सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको इतना करना चाहिए कि अगर कोई दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर है, फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक, कोई अगर मैं इतना डॉक्यूमेंटेशन करूं कि कोई दूसरा सीए, कोई दूसरा ऐसा सीए जिसके पास ऑडिट की नॉलेज हो, स्टैंडर्ड की नॉलेज हो, रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन की नॉलेज हो, अगर वो मेरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो ही कैन अंडरस्टैंड कि शादाब ने किस नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट की ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की थी। वो मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के ये समझ दे कि मेरी ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या रिजल्ट रहा था और मैंने क्या ऑडिट एविडेंस गैदर किए। ठीक, और वो ये समझ ले कि मुझे क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स आए थे, मैंने उसके ऊपर क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए और मैंने क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट किए। मतलब मेरे को इतना तो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, इतना तो रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मेरे काम को देख के कोई एक्सपीरियंस बंदा, एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सपीरियंस ऑडिटर, जिसको क्या है एक्सपीरियंस ऑडिटर का मतलब ऐसा सीए जिसको क्या है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नॉलेज है और जिसको ऑडिट का नॉलेज है और रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन का नॉलेज है, वो क्या करे, हमारे काम को देख के, हमारे रिकॉर्ड को देख के, हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देख के ये समझ ले कि भाई ने कितना काम किया था, इसको क्या प्रॉब्लम आई थी। ठीक, तो आपको कम से कम इतना तो रिकॉर्ड रखना ही चाहिए। ठीक, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस फैक्टर से इफेक्ट होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर क्या करना होगा ज्यादा प्रभात? लगाना पड़ेगा। ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादा लगाओगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा फिर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट होता है। अगर ये फैक्टर्स होंगे, अगर आपका रिस्क ज्यादा होगा तो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा। अगर एंटिटी का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, अगर एंटिटी का साइज बहुत बड़ा है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा, क्योंकि आप वहां पे आपको ज्यादा एरिया चेक करने होंगे। ठीक, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस टू बी परफॉर्म, ये भी एक आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, क्या ऑडिट मेथड और टेक्निकल टूल्स आप यूज कर रहे हो। ठीक, उसके अलावा है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट एंड फॉर्म को अफेक्ट करते हैं। सर क्या मैटर्स इंक्लूड होना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में? सर ऑडिटर ने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाई, ये होना चाहिए। क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए, ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि तो डेफिनेशन से निकल के आ रहा है ना कि हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाई। ठीक, क्या हमें ऑडिट एविडेंस मिले, किस आइटम को हमने चेक किया, किस बंदे ने उस आइटम को चेक किया, किस बंदे ने उस आइटम का रिव्यू किया। ठीक, ये भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स आए और उसको हमने क्या क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए। अगर हमने किसी केस में स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से डिपार्चर किया तो उसको भी हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि किस तरह से, कि क्यों हमने स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से डिपार्चर किया और हमने क्या अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाई, सो दैट हम अपने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। ठीक, तो ये है आपका कि क्या क्या फैक्टर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होना चाहिए। तो आई होप आपका ये पूरा स्टैंडर्ड कवर हो गया है। एक और बात बची है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना चाहिए। ये हमें मदद करता है सर क्या करने में, कि टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट, सो दैट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमें क्या काम करना है और कितना काम बचा है, कितना काम हो गया है। क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप ये जजमेंट ले पाओगे, ये पढ़ के ये समझ पाओगे कि यार जो मैंने एविडेंस गैदर किए, क्या मैं इसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको अपने काम को सुपरवाइज एंड डायरेक्शन देने में प्रोवाइड करता है। यह एक मेंबर की अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपने लिखा है कि किसने क्या काम किया है, उसको काम को किसने रिव्यू किया है, तो आप क्या करेंगे उसके बेसिस पे बता पाएंगे कि यार ये काम तो इस बंदे ने किया था, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। सर अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है आपका, ऐसे 220 में दिया है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, वो कौन करता है सर? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन करता है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये कौन अपॉइंट करता है? एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट करता है, हमने इसे 220 में पढ़ा था। तो सर अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन काम आता है। वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के ही समझेगा कि क्या हमारा काम एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हुआ और क्या हमारी रिपोर्ट सही है। अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन है, फॉर एग्जांपल एंटिटी में 5 साल बाद कोई फ्रॉड पकड़ा,
ठीक, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऑडिटर ने काम अच्छे से नहीं किया और ऐसे हमारे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, हमारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमने अच्छा काम किया था, हमने काम सही से किया था? अपना डॉक्यूमेंटेशन बता के हम उससे बताएंगे सर देखो डॉक्यूमेंटेशन, मैंने ये काम किया था। ठीक, सर आपको फ्यूचर ऑडिट में जो भी सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए हैं आपने, उसमें भी ये रेफरेंस के तौर पे काम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस ऑडिट में किसी चीज के ऊपर कुछ कंक्लूजन लिया, फॉर एग्जांपल आपको कि स्टोरेज स्पेस के किसी आइटम के क्लासिफिकेशन के बारे में डाउट था, आपने क्या किया, बहुत स्टडी की और उसके ऊपर कुछ डिसीजन पर पहुंचे और आपने एक डिसीजन ले लिया। आपको क्या करना है, इसको नोट करके रखना है, हो सकता है फ्यूचर में किसी ऑडिट में यही चीज आपके काम आ जाए। ठीक, तो सर इस तरह से आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है। तो हमारा पूरा स्टैंडर्ड हो गया है अप्रोक्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर।